पुलिस की शेलिंग। इस्लामाबाद जिले के जलसा मुंतजमीन को इंतबाही नोटिस जारी कर दिया गया है। मुआहदे की शिक की खिलाफ वर्जी की सूरत में कानून के मुताबिक अमल किया जाएगा। नोटिस में ऐसा लिखा गया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदे खुसूसी कमरुल मुनव्वर ने हमें ज्वाइन किया है। कमर, अभी आपके पास ताजा तरीन इत्तलात क्या है? पथराव हो रहा है क्या शुरका की जानिब से पुलिस पर? जी बिल्कुल, अभी जो यहाँ पर सूरत हाल है उसमें जो रोड है वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो गए थे, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक के एहलकार थे वो रोड में आ नहीं है। धक्कम पे उसमें जो पुलिस पर पथराव किया गया था इनमें। ताहम यहाँ पर जो मीडिया की कमर, आप साथ रहेगा। डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। 7 बजे का वक्त था और ताहाल जो है वो शायद जलसा जारी है। एक तो इसकी तस्दीक कीजिएगा, दूसरा जो ये पुलिस पर पथराव हो रहा है, इस हवाले से क्या आपके पास ताजा तरीन इत्तलात है? देखिए, जहाँ पे भी कोई पथराव अगर हुआ है तो उस पर जरूर कानूनी कार्रवाई की गई है और लोगों को मुंतशिर किया गया है बाय टेकिंग एक्शन अगेंस्ट देम, नंबर 1। नंबर 2, जो जलसे की आपने बात की, जलसे में टाइम लिमिट 7 बजे लगाई गई थी। मैं जरूर बताता चलूँ, ये टाइम लिमिट इसलिए लगाई गई थी कि ये जब जलसा होता है तो उसको सिक्योरिटी देना भी हमारे एज एन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की जिम्मेदारी है। और जब अंधेरा छाता है तो अंधेरे में जो कैपेसिटी है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की ज़ाहिर है कम होती है, एक नेचुरल सी बात है। तो इसीलिए वो टाइम लगाया गया था कि 7 बजे अंधेरा होता है तो 7 बजे से पहले आप खत्म करें ताकि सबकी सिक्योरिटी ठीक तरह से की जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं की गई, एज एन खत्म नहीं किया गया। 6 बजे एक एडवाइजरी जारी की गई थी मेरी तरफ से, जो इंतजामिया, जो जलसा इंतजामिया है उनको दे दी गई थी। उनको इंटीमेट किया गया था कि जी 1 घंटा रहता है, बराबर मेहरबानी इसको टाइम से कल्मिनेट करें, अदरवाइज पीनल कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ और 7 बजे दोबारा एक ऑर्डर निकला है, वो आप तमाम को मिल चुका होगा, जिसमें इस असेंबली को अनलॉफुल असेंबली भी डिक्लेयर किया जा चुका है और डायरेक्शन दी जा चुकी है तमाम कंसर्न को कि इसको मुंतशिर कराएं। और अकॉर्डिंगली जी एक्ट जो कल प्रोमोगेट हुआ है उसके तहत भी तमाम ना सिर्फ मैनेजमेंट कमेटी बल्कि वो लोग जिन्होंने इधर पार्टिसिपेट किया है और टाइम से उन्होंने वो इवैक्यूएट नहीं किया, वो जलसा गया, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ये ट्रायल चलेगा और जिसकी सजा 3 साल तक है। सही, ठीक है। इरफान साहब, मैं चाह रही हूँ कि जरा वो कानून भी आप बता दें, क्योंकि ये जो नोटिस है इसमें ये बाकायदा तौर पर लिखा गया कि मुआहदे के शिक की खिलाफ वर्जी की सूरत में अब कानून हरकत में आएगा। तो कानून किस तरीके से हरकत में आएगा? क्योंकि एक तो हमें ये भी इतलात मिली है कि 26 नंबर चुंगी है जहाँ पे पुलिस और शुरका आमने सामने है और यकीनन इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत इंतहाई सिक्योरिटी जोन इलाका है ये। तो अब क्या कानून हरकत में आ सकता है? जी, जो पब्लिक गैदरिंग का एक्ट कल प्रोमोगेट हुआ है उसका सेक्शन 8 बड़ा क्लियर है, जिसमें पनिशमेंट डिफाइन की गई है और वो जो FIR होंगी वो अंडर दैट ट्राई की जाएंगी। सही, तो हम ये कह सकते हैं कि अब कोई गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है अगर मजीद ये पथराव का सिलसिला इसी तरह से जारी रहा? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे ये बताएगा कि इतलात ये भी हैं कि कुछ हमारे पुलिस एहलकार जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं। जी, उसकी एग्जैक्ट डिटेल अभी तक नहीं आई मेरे पास। डेफिनेटली वो पथराव जरूर हुआ है और मुझे जरूर शक है कि अनफॉर्चुनेटली ये जरूर जख्मी होंगे। जैसे इतला आती है तो आपके साथ जरूर शेयर की जाएगी। अच्छा, ये इस बात की तस्दीक कीजिएगा कि जलसा का खाली कराने के लिए नोटिस जारी हुआ है, इस पे कितना अमल दरामद हो चुका है? देखें जी, अमल दरामद अभी शुरू होगा, लोग वहाँ पहुंच चुके हैं और इनको दोबारा, चूंकि लोग वहाँ काफी जमा थे, उनको ये डायरेक्शन दी गई है कि अब ये अनलॉफुल असेंबली है, इसको बराबर पानी खाली करें और इन तमाम के खिलाफ FIR भी रजिस्टर हो रही है। सही है, और अगर शुरका की जानिब से कोई मज़ाहमत की जाती है तो फिर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएंगी? आएगा जी, बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक है, बेहद शुक्रिया। डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पर यह बताया है कि जो जलसा गाह है उसको खाली कराने के लिए जो लोग हैं वहाँ पर मौजूद हैं उनको वहाँ से निकालने के लिए टीमें पहुँच गई हैं और अगर उनकी जानिब से मज़ाहमत की जाती है तो फिर गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाएंगी। जलसा 7 बजे तक ख़त्म करना था लेकिन जो है वो नहीं ख़त्म किया गया। जलसा गाह खाली कराने के लिए मुंतज़मीन को एक और नोटिस जारी किया गया है और जो है वो 7 बजे के वक्त के बाद भी हमने देखा कि जलसा जो है वो जारी रहा और इस हवाले से डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये खिलाफ वर्जी की गई है NOC की और अब कानून हरकत में आएगा और कानूनी तौर पर अब इस मामले को देखेंगे। याद रहे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने PTI इस्लामाबाद के सदर आमिर मसूद मुगल को नोटिस जारी किया है और ये वो नोटिस है जो कि DC इस्लामाबाद की ट्वीट के बाद जारी किया गया है। इससे पहले हमने आपको अपडेट किया था कि DC इस्लामाबाद ने समाजी राबते की वेबसाइट X पर
एक ट्वीट किया था और उन्होंने ये लिखा था कि 7 बजे का वक्त है तो लिहाजा 7 बजे जलसा खत्म कर दिया जाए, लेकिन जलसा मुकर्ररा वक्त के बाद भी जारी रहा है और उसके बाद एक इंतबाही नोटिस जारी होता है और उस नोटिस में तहरीक इंसाफ के जलसे में तयशुदा कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों की वाज़ेह तौर पर निशानदही की गई है। वो जो नोटिस जारी हुआ था समा के स्क्रीन पर हमने आपको दिखाया। नोटिस में यह बाकायदा तौर पर लिखा गया था कि जलसे के इजाजतनामे में दर्ज SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएं, तयशुदा वक्त पर जलसा खत्म करने की शर्त पर अमल दरामद करना इंतहाई जरूरी है, मुआहदे की शिक की खिलाफ वर्जी की सूरत में कानून हरकत में आएगा। और अब जब DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन हमसे बात कर रहे थे, समा से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि अगर जो जलसा गाह में मौजूद शुरका हैं उनकी जानिब से मज़ाहमत सामने आती है या वो इनकारी नजर आते हैं कि वो इस जगह से नहीं जाएंगे तो फिर गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। और साथ ही साथ ये भी जो है वो इतलात आ रही थी कि इस्लामाबाद में चूंकि संगजानी के मकाम तक पहुंचने के लिए रूट्स मुख्तस किए गए थे और उस रूट की खिलाफ वर्जी पर जो है शुरका ने पुलिस पर पथराव किया। कमरुल मुनव्वर से एक दफा फिर से बात करेंगे। कमर, आप बताएगा 26 नंबर चुंगी बताई जा रही है जहां पर पुलिस और PTI के कारकुन आमने सामने थे, अभी सूरत हाल जूं की तू है या ये पथराव का सिलसिला रुका है, शालिंग का सिलसिला रुका है? ठीक है कमर, आपसे दोबारा राबता करते हैं। गालिबन आपकी आवाज़ हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, तो आपको ये अपडेट कर रहे हैं कि PTI कारकुनान के पथराव पर पुलिस की शालिंग देखने में आई है और इस्लामाबाद जिला इंतजामिया की जानिब से PTI के जलसा मुंतजमीन को इंतबाही नोटिस जारी कर दिया गया है और ये कहा गया है कि मुआहदे की शिक की खिलाफ वर्जियों पर जो है कानून हरकत में आएगा। और 26 नंबर चुंगी है जहाँ पर पुलिस और PTI के कारकुन आमने सामने हमें नजर आए। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव का सिलसिला जारी है और DC इस्लामाबाद का कहना है कि अगर तो पुलिस पर पथराव किया गया है तो इस पर जरूर कानून हरकत में आएगा और सख्ती से इसका नोटिस दिया जाएगा। अभी जो है जलसागाह को खाली करवाने के लिए जो है वहां पर टीमें पहुंच गई हैं और जलसागाह को खाली करवाने के बाद अगर मज़ाहमत सामने आती है तो फिर गिरफ्तारियां भी अमल में आ सकती हैं। आपको बताते चलें कि आज संगजानी के मकाम पर PTI ने जलसे की इजाज़त ली थी और NOC जारी हुआ था जिसके मुताबिक जो जलसे का वक्त था वो शाम 4 बजे से 7 बजे तक का था और जलसा ख़त्म होने से गालिबन कोई आधा घंटा पहले DC इस्लामाबाद की जानिब से X पर यह पैगाम लिखा गया था कि मुकर्ररा वक्त पर जलसा ख़त्म किया जाए और उनकी जानिब से ये वार्न किया गया था कि अगर जलसा ख़त्म नहीं किया जाएगा तो फिर कानून हरकत में आएगा। और उसके बाद हमने देखा कि 7 बजे के बाद भी गालिबन PTI का जलसा इसी तरह से जारी रहा, जिसके बाद एक इंतबाही नोटिस जारी होता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो है ये नोटिस जारी किया इस्लामाबाद के PTI इस्लामाबाद के सदर आमिर मसूद मुगल को, जिसमें बाकायदा तौर पर यह लिखा गया था कि जलसे के इजाजतनामे में दर्ज SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएं और मुआहदे की शिक की खिलाफ वर्जी की सूरत में अब कानून हरकत में आएगा। जलसा 7 बजे तक ख़त्म करना था मगर वक्त की पाबंदी नहीं की गई। DC इस्लामाबाद अभी कुछ देर पहले समा से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे, उनका ये कहना था कि जलसागाह खाली करने के लिए मुंतजमीन को एक और नोटिस भेज दिया गया है। जलसागाह खाली नहीं हुई तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जलसा मुंतजमीन को कार्रवाई से मुतालिक आगाह कर दिया गया है और रूट की खिलाफ वर्जी हुई है। संगजानी के मकाम पर पहुंचने के लिए इस्लामाबाद में मुख्तलिफ रूट्स मुख्तस किए गए थे और जो PTI के शरका थे उनको बताया गया था कि जलसागाह पहुंचने के लिए आपने इन सेलेक्टेड रूट्स को इस्तेमाल वर्जी हुई, पुलिस ने यकीनन उन्हें रोका होगा, तो जिस पर शरका की जानिब से पुलिस पर पथराव किया गया और इस पथराव के नतीजे में SSP सेफ सिटी और पुलिस एहलकार जो हैं वो जख्मी हुए हैं। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव का सिलसिला जारी है, तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का ऐसा बताना है। 26 नंबर चुंगी इस्लामाबाद का ये एक इलाका जहां पर पुलिस और PTI के कारकुनान आमने सामने है। PTI कारकुनान के पथराव पर पुलिस ने शालिंग की है और इस्लामाबाद जिला इंतजामिया की जानिब से जो PTI के जलसा मुंतजमीन हैं उनको इंतबाही नोटिस जो है वो जारी हुआ है और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि अगर शरका की जानिब से मुज़ाहमत सामने आती है तो फिर गिरफ्तारियां हो सकती हैं। DC इस्लामाबाद का अपनी गुफ्तगू में जो वो समा से कुछ देर पहले कर रहे थे उसमें उनका ये कहना था। आज PTI ने अपना जलसा सजा रखा है इस्लामाबाद में संगजानी के मकाम पर और इस हवाले से रूट्स कुछ मुख्तस किए गए थे चूँकि विफाकी दारुल हुकूमत है और हाई सिक्योरिटी जोन्स जो हैं, जो इस तरह के इलाके हैं जहाँ पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहती है, उनको महफूज बनाने के लिए कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे रूट्स जो हैं वो PTI के शुरका को बताए गए थे। अब उनकी खिलाफ वर्जी पर पुलिस का जो है वो पुलिस पर पथराव PTI के कारकुनान की जानिब से किया गया है। मुतादिद पुलिस एहलकार के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं और 26 नंबर चुंगी पर पुलिस और PTI कारकुन जो है वो आमने सामने हैं।
पीटीआई कारकुनान के पथराव पर पुलिस की शेलिंग भी देखने में आई है। आज इस्लामाबाद में पीटीआई का जलसा संगजानी के मकाम पर, जिसके हवाले से मुख्तलिफ रूट्स जो हैं वो मुख्तस किए गए थे और उसकी खिलाफ वर्जी की पीटीआई के शुरका की जानिब से, जिस पर पुलिस ने यकीनन उन्हें रोका और उस पर पीटीआई के शुरका ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। और बताया ये जा रहा है कि पीटीआई कारकुनान के पथराव पर पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई है और पथराव पर जो है वो पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई है और एसएसपी सेफ सिटी और मुतादिद पुलिस एहलकार जो हैं वो जख्मी हुए हैं। जलसा ख़त्म करने के लिए 7 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन जो है वो जलसा 7 बजे यानी मुकर्ररा वक्त पर ख़त्म नहीं हुआ और जो रूट्स मुख्तस किए गए थे उन रूट्स की खिलाफ वर्जी की गई और जब पीटीआई के शुरका को रोका गया तो उन्होंने पुलिस पर किया पथराव और इसके नतीजे में एसएसपी सेफ सिटी जो है वो जख्मी हुए हैं और मुतादिद पुलिस एहलकार के जख्मी होने की इत्तलात भी मिली है। तो आपको अपडेट करें कि इस्लामाबाद में पीटीआई का जलसा और उस हवाले से एनओसी जो है वो जो जारी हुआ उसके मुताबिक इस जलसे का वक्त था शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का और इसकी खिलाफ वर्जी की गई, जिसके बाद इंतबाही नोटिस जारी होता है और इस नोटिस में तहरीक इंसाफ के जलसे में तयशुदा कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों की निशानदही की गई है। और इसके अलावा जो पीटीआई के शुरका हैं उनकी जानिब से पुलिस पर पथराव किया गया और आपको अपडेट करें कि 26 नंबर चुंगी पर जलसे के शुरका ने तयशुदा रूट की खिलाफ वर्जी की, पुलिस का ऐसा बताना है। एहलकारों की जानिब से रोके जाने पर शुरका ने पथराव किया, तर्जुमान पुलिस का ऐसा बताना है। इंतजामिया ने मुंतजमीन को वक्त पर जलसा ख़त्म करने की पहली वार्निंग 6 बजे दी थी और इंतजामिया की जानिब से जलसा मुंतजमीन को दूसरी वार्निंग 7 बजे जारी हुई, तर्जुमान पुलिस का ऐसा बताना है। तो पहली वार्निंग जारी हुई थी 6 बजे और दूसरी वार्निंग दी गई 7 बजे। जो जलसा खत्म होना था वो 7 बजे होना था, चूंकि एनओसी के मुताबिक जलसे का जो वक्त था वो शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का था और इंतजामिया ने मुंतजमीन को वक्त पर जलसा खत्म करने की पहली वार्निंग 6 बजे दी थी, तर्जुमान पुलिस का ऐसा बताना है। जबकि इंतजामिया की जानिब से जलसा मुंतजमीन को दूसरी वार्निंग 7 बजे जारी हुई थी और 26 नंबर चुंगी जो है वहां पर पुलिस और पीटीआई के शुरका आमने सामने, चूंकि तयशुदा जो रूट है उसकी खिलाफ वर्जी की गई और एहलकारों की जानिब से रोके जाने पर शुरका ने पथराव किया, तर्जुमान पुलिस का ऐसा बताना है। और उसके बाद जो है एसएसपी सेफ सिटी और मुतादिद पुलिस एहलकारों के जख्मी होने की भी इत्तलात सामने आई हैं। शुरका की जानिब से पथराव किया गया और पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई और पथराव का सिलसिला जारी रहा तो गिरफ्तारियां भी अमल में आ सकती हैं, डीसी इस्लामाबाद का ऐसा कहना है। कमरुल मुनव्वर नुमाइंदे खुसूसी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कमर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा चुंगी की क्या सूरत हाल है? ताहाल पथराव का सिलसिला जारी है या कुछ जो माहौल है वो ठंडा हो गया है? जी बिल्कुल, अभी तक पथराव का सिलसिला जारी है, बल्कि जो पीटीआई के जो कारकुनान थे उनकी जानिब से पथराव किया गया जिसमें एसएसपी सेफ सिटी जो हैं वो जख्मी हुए हैं और अभी उनको यहां से मुंतकिल किया गया है जो पुलिस लाइन हेडक्वार्टर है वहां। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उनको यहां से पिम्स अस्पताल ले जाया जाएगा। मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जो है वो भी जख्मी है। अब शेलिंग जो है वो शदीद यहाँ पर 26 नंबर चुंगी पे शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो रूट बताया गया था कि यहाँ पर आने वाले जो काफिले हैं वो इस मकाम पर पहुंचेंगे 26 नंबर चुंगी पे, तो वहां से एक रूट उनको दिया गया था और वहां से वो संगजानी जा सकते थे। तो जो कारकुनान थे उन्होंने उस रूट से डी ट्रैक हुए और उनके इस बात पर मुसिर थे कि वो दूसरे रूट से जाना चाहते हैं, जो कि मुतबादिल रास्ता दिया गया था आम ट्रैफिक के लिए। पुलिस ने वहां पर जब उनको रोका तो ये इस वजह से ये स्कफल, ये लड़ाई शुरू हुई थी। अब ये लड़ाई जो है ये मुख्तलिफ जगहों पर शुरू है। एक 26 नंबर चुंगी जो मोटरवे से उतरने वाला रास्ता है वहां पर, इसके अलावा जो मोटरवे को एयरपोर्ट की तरफ से आने वाला रास्ता है वहां पर भी कुछ कारकुनान जो है मौजूद है और पुलिस की उनके साथ भी झड़पें जो है वो जारी हैं। कुछ देर के लिए पुलिस जो है वो शेलिंग करती है तो ये लोग मुंतशिर हो जाते हैं, लेकिन फिर एक जत्थे की सूरत में आते हैं और पुलिस पर पथराव करते हैं। ना सिर्फ इसमें एसएसपी सेफ सिटी जो है शुएब वो जख्मी हुए हैं, बल्कि इनके अलावा 5 से ज्यादा पुलिस एहलकार जो हैं उनके भी जख्मी होने के बारे में जो है पुलिस कंफर्म कर रही है और उनको भी यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम अब मजीद नफरी जो है वो वायरलेस पे बार बार मंगवाई जा रही है कि जो 26 नंबर चुंगी है, मोटरवे से उतरने वाला रास्ता है इन काफिलों का, वहां पर मजीद नफरी जो है वो मंगवाई गई है ताकि यहाँ से इन लोगों को रोका जाए, क्योंकि इस वजह से अगर ये लोग इस रूट पे आए तो आने जाने वाली जो ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रूट फराहम किए गए हैं वो मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो जाएंगे और ट्रैफिक जो है मुकम्मल तौर पर चौक हो जाएगी। इस वजह से अभी
डिप्टी कमिश्नर की जानिब से भी पहले जो इनके मुंतजमीन थे उनसे राब्ता किया गया और उनको ये बताया गया कि टाइम जो है वो खत्म हो चुका है। उसके पहला इंटीमेशन 6 बजे दिया गया था, दूसरा 7 बजे दिया गया, लेकिन जो काफिले डी ट्रैक हुए वो पहुंचने में कामयाब नहीं हुए और ये पुलिस के साथ भी झड़पें उन्हीं के साथ हो रही हैं। अच्छा कमर, ये वाजे कीजिएगा कि जो शुरका थे एक तो ये रूट की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, क्या ये जलसागाह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे? और 7 बजे का वक्त तो खत्म, 7 बजे तो जलसे का वक्त खत्म हो जाना था, तो क्या 7 बजे के बाद, ये 7 बजे के करीब ये जलसागाह पहुंचने की कोशिश कर रहे थे? और इस जगह से जलसागाह दूर कितनी है? तकरीबन यहाँ से 2 किलोमीटर का फासला है। 26 नंबर चुंगी से संगजानी मवेशी मंडी, जिस जगह पर ये जलसे का इंतखाब किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से, और डिप्टी कमिश्नर ने इसी जगह एनओसी जो है वो दिया था। जिस जगह पर ये जगह वाकई 2 किलोमीटर का फासला है, लेकिन इसके लिए मुतबादिल रास्ते दिए गए थे कि मेन जीटी रोड की जगह दूसरी जगह से आए, क्योंकि इस जगह पर जगह जगह कंटेनर रखे गए हैं कि कोई शर पसंद न दाखिल हो, इसी वजह से दूसरे रास्ते जो है वो फराम किए गए थे। ताहम उसके बाद ये सारी सूरत हाल देखते हुए जो पुलिस की उन्होंने यहाँ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोग पहुंचे थे उनको मुतबादिल रूट से हवाले से बताया, लेकिन उसके बाद जो है वो यहाँ पर ये स्कफल शुरू हुई थी, जो अब ये बाकायदा मुख्तलिफ जगहों पर लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है। 26 नंबर चुंगी पर पुलिस और जो वर्कर्स हैं उनके दरमियान अलग पथराव और आंसू गैस का सिलसिला चल रहा है। दूसरी जानिब जो मोटरवे से आने वाला रास्ता है और जो एयरपोर्ट को जाने वाला रास्ता है, वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस के दरमियान जो है मुख्तलिफ जगहों पर झड़पें हो रही हैं। पुलिस इनको मुंतशिर करती है आंसू गैस की शेलिंग करके, फिर दोबारा ये लोग जो है यहाँ पर आ जाते हैं और ये तसादुम जो है ये अभी जारी है। ताहम इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर जो है उन्होंने ना सिर्फ पुलिस को ये कहा है कि जलसे का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है, 7 बजे का वक्त दिया गया है, तो मजीद काफिले जो है वो इस तरफ नहीं आ सकते। हम अब सूरत हाल है कि जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर जो है वो जलसा गया और दूसरे 1 किलोमीटर का जो फासला है वहां पर ये 26 नंबर चुंगी है, जिसको जाने वाले रास्ते जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद किए गए हैं इस तरफ आने के लिए, क्योंकि उनके लिए मुतबादिल रूट्स जो है वो फराम किए गए हैं। पुलिस ने मजीद नफरी जो है वो मंगवाई और मजीद नफरी के लिए जो है वायरलेस पे बारहा ये कहा जा रहा है कि इस जगह पर पुलिस के कुछ लोग जख्मी हैं, जिसमें एसएसपी जो सेफ सिटी हैं शुएब वो जख्मी हुए, इसके अलावा 5 एहलकार जो हैं वो भी इसमें जख्मी हुए, जिसके बाद पुलिस ने अभी शदीद लिंक की है, जिसको बहुत दूर से भी देखा जा सकता है और अब इस तरफ से आने वाले रूट्स जो हैं उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। सही कमर, मनाजिर हम भी देख रहे हैं, लेकिन चूंकि रात का वक्त है, अंधेरा है, तो इतनी कुछ क्लैरिटी नहीं है। मुझे बताएगा ये जो 26 नंबर चुंगी इस पे कितने रोइया सड़क बनी होती है, आने जाने के लिए बनी है या सिर्फ एक ही ये 1 वे है? ये 26 नंबर चुंगी ये वो मकान जहाँ से मोटरवे से आने वाली तमाम ट्रैफिक जो है वो यहाँ से ही उतरती है और उसके बाद मुख्तलिफ रावलपिंडी को जाने वाला रास्ता अलग जाता है, संगजानी को जाने वाला रास्ता जो है वो अलग जाता है और इस्लामाबाद जाने वाली जो ट्रैफिक है उसको अलग डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो मेन जंक्शन जो है मोटरवे से उतरने वालों के लिए ये वही जगह है 26 नंबर चुंगी। यहाँ पर जो मेन जीटी रोड को जाने वाला रास्ता है, जो एक रास्ता जो है वो रावलपिंडी की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता जो है वो संगजानी की तरफ जाता है। तो इसी जगह पर कंटेनर रखे गए थे और उनको मुतबादिल रास्ते दिए गए थे कि अगर किसी ने संगजानी जलसागाह की तरफ जाना हो तो ये रूट जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इस दौरान ही जब ये वर्कर्स यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने जो रूट मौजूद नहीं था उस पे जाने के बजिद हुए, जिसकी वजह से ये झड़पें जो है ये पुलिस के साथ उनकी हुई, जिसमें एसएसपी सेफ सिटी जो है वो शदीद जख्मी हुए हैं, बल्कि उनके साथ 5 एहलकार जो हैं वो भी जख्मी हुए हैं। तो यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला है, जिसके बाद संगजानी वो जलसागाह का मकाम है जहाँ पर ये तमाम लोग अभी भी मौजूद है, जहाँ पर जलसा जो जारी है। ताहम अब इस तरफ आने की इजाजत जो है बिल्कुल भी नहीं दी जा रही, क्योंकि जो आने वाले रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं और यही वो जगह है जहाँ पर अगर आए तो तमाम वर्कर्स उनके साथ जो है वो मिल जाएंगे और ये लड़ाई जो है ये ज्यादा बढ़ सकती है। इसी वजह से पुलिस ने उनको वहां पर ही रोक लिया है। ठीक है, तो आप ये बता रहे हैं कमर के 26 नंबर चुंगी द मेन पॉइंट जहाँ पे बहुत सारी जगहों को ये मिलाती है। अगर जलसागाह के हवाले से आप कुछ अपडेट कर सके कि वहां पर जो कारकुनान थे क्या उन्हें जो है वो जलसागाह खाली करवा लिया गया है या वहां की सिचुएशन भी खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी है जैसी हम 26 नंबर चुंगी पे देख रहे हैं?
नहीं, जो जलसा गाह है उसके अंदर अभी भी बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद है, क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान है उनका खिताब अभी बाकी रहता है, वो खिताब अभी होना है। तो इसी वजह से जलसा गाह के अंदर जो है बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, और जो लोग यहाँ पर जलसा गाह के बाहर थे वो भी अभी जलसा के बाहर मौजूद है, क्योंकि जिस जगह पर पार्किंग की जगह दी गई थी बहुत सारे लोगों ने पार्किंग रोड के ऊपर, जीटी रोड के ऊपर कर ली थी, और उसकी वजह से वो लोग वहां पर इस्ताक हो गए थे। अभी भी जो जलसा गाह के बाहर मेन वो चौक है जहां से जलसा गाह को जाने वाले रास्ते जाते हैं, वो मुकम्मल तौर पर चौक है, आने जाने चारों तरफ से आने वाली जो ट्रैफिक है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। तो लोग वहां पर ही जो है लीडरान को सुन रहे हैं। बड़ी तादाद में जो कारकुनान है वो अभी जलसा गाह के अंदर मौजूद है, क्योंकि जो खिताब होने हैं उसमें अली अमीन गंडापुर, इसके अलावा दूसरे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उन्होंने भी खिताब करना, तो ये वर्कर्स अभी भी वहां पर ही मौजूद हैं। ठीक है, यानी पीटीआई की मेन क़यादत के खिताबात अभी रहते हैं और जलसा गाह में अभी तक कारकुनान मौजूद है। कमर, आप साथ रहिएगा। अपने नाज़रीन को बताते हैं कि इस्लामाबाद ज़िला इंतज़ामी की जानिब से पीटीआई के जलसा मुंतज़मीन को इंतबाही नोटिस जारी हुआ है। नोटिस में तहरीक इंसाफ के जलसे में तयशुदा क़वाइद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों की निशानदही की गई है, और वज़ीर दाखिला ने भी इस पर नोटिस लिया है। कमर, इस हवाले से आप क्या अपडेट करेंगे? बिल्कुल, वजारत दाखिला की जानिब से ये कहा गया है कि जलसे की शुरका को इस्लामाबाद पुलिस पर बिला इश्ताल पथराव का जो है वो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नोटिस लिया, और इस हवाले से आईजी इस्लामाबाद से एक रिपोर्ट जो है वो तलब की है, जिसमें वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ये कहा है कि जो जख्मी एसएसपी शुएब खान है इनसे उन्होंने टेलीफोनिक रास्ता भी किया है और उनकी खैरियत जो है वो दरियाफ्त की है, जबकि जो जख्मी पुलिस एहलकारों के इलाज मुआवजे के लिए बेहतरीन सहूलियात जो है वो फराहम की जाए, ये हिदायत जो है वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से की गई है। और ये जो तसादुम हुआ इसका बाकायदा तौर पर नोटिस ले लिया, और इस हवाले से रिपोर्ट जो है वो आईजी इस्लामाबाद से तलब कर ली गई है कि 26 नंबर चुंगी पर किस तरह ये तसादुम जो है वो हुआ, और जिसमें एसएसपी समेत जो है पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं, और अभी भी ये झड़पें जो जारी हैं इसका नोटिस लेते हुए जो वफाकी वजीर दाखिला उन्होंने आईजी इस्लामाबाद से रिपोर्ट जो है वो तलब किया। दूसरी जानिब जो मैं आपको बताऊं कि डीसी इस्लामाबाद की जानिब से जो नोटिस है वो भिजवाया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि मुख्तलिफ जगहों पर खिलाफ वर्जी की गई, जिस तरह रोड के ऊपर पार्किंग करने के रूट्स जो मुख्तस किए गए थे उनकी खिलाफ वर्जी की गई कि उन रूट्स को फॉलो नहीं किया गया। बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऐसे लीडरान थे जो इस ऑर्गेनाइजर उनके साथ ये तय हुआ था कि आने वाले जो रास्ते होंगे वो वही शुरका वही रास्ता इस्तेमाल करेंगे जो उनके लिए मुख्तस किया गया, उसके अलावा अगर रास्ते इस्तेमाल करेंगे तो आम लोग शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। इसी वजह से इसके हवाले से भी कहा गया, और सबसे ज्यादा जो एम्फसाइज किया गया है वो ये कहा गया है कि जलसे की टाइमिंग जो थी वो 7 बजे तक का वक्त दिया गया था कि 7 बजे ये जलसा जो है हर सूरत खत्म किया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो जलसा जो है वो खत्म नहीं हो सका, बल्कि मेन लीडरान की स्पीचेस जो है वो रहती है। इस हवाले से एक इंटीमेशन जो है जिले इंतजामी की जानिब से वो जारी की गई थी, और उसमें ये कहा गया था कि 6 बज चुके हैं और 7 बजे ये जलसा जो है खत्म किया जाना है, लेकिन उसके बाद अभी तक ये जलसा जो है वो खत्म नहीं हो सका, क्योंकि 8 बजने वाले हैं और ये जलसा जो है वो अभी तक चल रहा है, जिसमें मेन खताबात जो है वो रहते हैं, जिसमें अली अमीन गंडापुर समेत मुख्तलिफ लीडरान जो है उन्होंने खिताब करना है। तो ये जलसे की जो टाइमिंग है ये काफी ज्यादा हो जाएगी। जो खिलाफ वर्जी है 41 उन नकात की तहत ये एनओसी जो है जारी किया गया था जिला इंतजामिया की जानिब से, और इस हवाले से अदालती अहकामात का भी हवाला दिया गया है। अदालत ने भी ये कहा था कि एनओसी जो है जब वो एनओसी जारी किया जाएगा तो उसमें जो पॉइंट्स जिन पर इत्तफाक होगा उन पॉइंट्स की खिलाफवर्जी जो है वो नहीं की जाएगी। तो वाज़ेह तौर पर ये खिलाफवर्जी जो है वो नजर आ रही है। इसी वजह से डिप्टी कमिश्नर की जानिब से अब इनको पहले 6 बजे इंटीमेशन दी गई थी, फिर 7 बजे इंटीमेशन दी गई, और अब ये नोटिस जो है ये इन मुंतजमीन जो है ऑर्गेनाइजर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के उनको दिया गया है, जिसमें इन नकात का जो है वो जिक्र किया गया है कि जो आने वाले रास्ते हैं उन रूट्स को ब्लॉक किया गया, जो रूट्स थे उसकी पाबंदी नहीं की गई, वक्त की पाबंदी नहीं की गई, 7 बजे जलसे जो है वो खत्म करना था, उस जलसे को खत्म नहीं किया गया। तो इन नकात के तहत डीसी इस्लामाबाद की जानिब से बिल्कुल कमर, जब डीसी इस्लामाबाद हमसे भी गुफ्तगू कर रहे थे वो भी यही कह रहे थे कि ये खिलाफ वर्जी हुई है और अब कानून के मुताबिक इस पर अमल दरामद किया जाएगा। आप साथ रहिएगा। जिन नाज़रीन ने हमें भी ज्वाइन किया उनको बताते हैं कि पीटीआई जलसे के शुरका का इस्लामाबाद पुलिस पर बिला इश्तियाल पथराव और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का फौरी नोटिस आईजी इस्लामाबाद पुलिस से उन्होंने रिपोर्ट तलब की है। वजीर दाखिला का जख्मी एसएसपी शुएब खान से टेलीफोनिक राबता हुआ और उन्होंने उनकी खैरियत दरियाफ्त की। जख्मी पुलिस एहलकारों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं। तो आपको बताते चलें कि इंतजामिया ने मुंतजमीन को वक्त पर जलसा खत्म करने की पहली वार्निंग दी थी।
शाम 6 बजे। पुलिस तर्जुमान का ऐसा बताना है, और जो दूसरी वार्निंग है वो जारी हुई थी शाम 7 बजे। लेकिन अब गालिबन 8 बजने वाले हैं, सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं, अभी तक पीटीआई का जलसा खत्म नहीं हुआ।